दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत है नई दृष्टि नई राह कार्यक्रम में। चलिए अब जानते हैं कि हमने इन दिनों हमारी प्यारी पूज्य नीरू माँ की ज्ञान की बातों को सुना है। उन्हें वह ज्ञान कैसे मिला, कब मिला और कहाँ प्राप्त हुआ, नीरू माँ कौन है, कैसा जीवन उन्होंने बिताया, बस सुनते रहें नई दृष्टि नई राह। वात्सल्य मूर्ति नीरू माँ। इस कलयुग में जब इस भूमि पर तीर्थंकर या भगवान अवतरित नहीं होते हैं, तब कोई विरल ज्ञानी प्रकट होते हैं जो आत्यंतिक मुक्ति की जिन्हें लगन है, ऐसे जीवों के कल्याण के लिए मूलभूत भगवंतों के हृदय की बात खुली करते हैं। ऐसे ही एक महान ज्ञानी पुरुष परम पूज्य दादा भगवान हम सब की उपस्थिति में हुए हैं। 1958 के जून महीने में उन्हें सूरत में आत्मज्ञान प्रकट हुआ। उन्हें जो प्राप्त हुआ वही ज्ञान वे अन्य लोगों को भी सिर्फ 2 ही घंटे में प्राप्त करवाते थे। लगातार 30 साल तक उन्होंने इस अद्भुत आत्मविज्ञान की प्राप्ति हजारों मुमुक्षुओं को करवाई। समस्त विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। समस्त विश्व के जीव सुख और शांति पाएं, समस्त विश्व के जीव मोक्ष पाएं। दादा भगवान के अंतर में उमड़ती इस कल्याणकारी भावना को निष्ठापूर्वक आत्मसात कर लिया पूज्य नीरू माँ ने। न भूतो न भविष्यति ऐसे अद्वितीय ज्ञानी पुरुष की सेवा में लगातार 20 साल तक रहकर उनकी कृपाधिकारी बनकर दादा के गजब के आत्मविज्ञान को विश्व के समक्ष रखा पूज्य नीरू माँ ने। ऐसी अनुपम और अद्वितीय करुणा मूर्ति सदा जीवंत ही होती हैं, अमर ही होती है ना। ज्ञानी कभी मरते ही नहीं। जब अंतिम समय आता है तब वो देह छोड़ देते हैं, दूसरे देह में चले जाते हैं। ये जगत कल्याण का कार्य लास्ट अंतिम देह निर्वाण होने तक सिद्ध क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहां तक ये कल्याण का कार्य उनका अधूरा कभी रहेगा ही नहीं। कल्याण का कार्य करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। देह छोड़ने के टाइम दूसरे देह में आ गए, फिर भी कोई भी मुमुक्षु जन को या भक्त जन को ऐसे कभी उनकी कमी पड़ने नहीं देते, विरह भी नहीं लगने देते। प्रत्येक भक्त जन को ऐसा ही लगता है कि नीरू माँ हमारे साथ है ही है। दो दिसंबर 1944 के दिन औरंगाबाद के एक धनवान अमीन परिवार में 5 बेटों के बाद इस लाडली बेटी नीरू का जन्म हुआ। पिता श्री बालू भाई तथा माता विजया बहन ने अत्यंत साधन संपन्न माहौल में बड़े लाड प्यार से उनका लालन पालन किया। नीरू की माता श्री धार्मिक वृत्ति की थीं। दिन में थोड़ा समय वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा में बिताती थीं, किंतु नीरू को बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति या क्रिया में रुचि नहीं थी। इस तेजस्वी बालिका को डॉक्टर बनने की तमन्ना थी, किंतु इस कामना में मुख्य भावना थी सेवा की, पैसे कमाने की नहीं। सन 1968 में जब नीरू बहन फाइनल MBBS में पढ़ती थी, तब उन्होंने प्रथम बार दादाश्री के बारे में सुना कि बड़ौदा में एक ज्ञानी पुरुष रहते हैं जो मात्र 2 घंटों में आत्मा का अनुभव करवाते हैं। उसके बाद सुख दुख स्पर्श नहीं करते और संसार में रहते हुए भी मुक्ति का अनुभव होता है। ये बात नीरू बहन के दिल को छू गई। उन्होंने अपने दिल में दादाश्री के प्रति गजब के खिंचाव का अनुभव किया और उन्हें उनसे मिलने की तीव्र तमन्ना जाग उठी। सन 1968 में 2 जून के दिन नीरू बहन ने पहली बार बड़ौदा में मामा की पोड़ में दादाश्री के दर्शन किए। उन्हें देखते ही जैसे जन्मों की पहचान हो ऐसा लगा। दादाश्री की
तथा उनकी धर्मपत्नी हीराबा की मरते दम तक निस्वार्थ सेवा करने का भाव उनके अंतर में जागा। पहली मुलाकात में ही दादाश्री को हृदयपूर्वक समर्पित हो जाने के बाद तारीख 8 जुलाई 1968 के दिन प्रकट परमात्मा दादा भगवान के पास से नीरू बहन को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। 2 ही घंटे में हमको ऐसा ज्ञान दिया। उसके बाद हमको यह महसूस होने लगा, अनुभव होने लगा कि ये शरीर अलग है और मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ। और जो भी कुछ हो रहा है, सुख दुख संसार के, वो सब नीरू बहन को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। तो यह अवेयरनेस कांस्टेंट, ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस रहने लगी। तो यह बहुत अजायब भी लगी हमको। और ऐसी भावना रही कि हर किसी को यह ज्ञान मिले, हर किसी को यह शांति मिल जाए, हर कोई ये मार्ग में आगे बढ़े तो उसका जीवन धन्य हो जाए। अब नीरू बहन में ऐसा अभूतपूर्व ज्ञान लोगों तक पहुंचाने की उत्कंठा जागी। उनके जीवन का सारा ध्येय ही बदल गया। जिस देह मंदिर में परमात्मा प्रकट हुए हैं, उनकी सेवा में सर्वस्व अर्पण करके लोगों तक ये विज्ञान पहुंचाने में सहायक होने का उन्होंने निर्णय किया। इस प्रकार नीरू बहन के दादामय जीवन की शुरुआत हुई। जहां कहीं दादाश्री का सत्संग कार्यक्रम हो, नीरू बहन उनके साथ ही होती। मात्र 23 साल की उम्र में दादाश्री की विशेष कृपा उन पर उतरी और उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत मिला। दादाश्री के अंतर में एक ही भावना थी कि किस प्रकार लोग ये आत्मज्ञान प्राप्त करके मोक्ष मार्ग की ओर मुड़ें। लोगों को ज्ञान प्राप्त कराने में नीरू बहन जगत कल्याण का एक उत्कृष्ट निमित्त बनेंगी, ऐसा विश्वास होने के कारण दादाश्री ने नीरू बहन का चरित्र निर्माण किया। क्रोध, विषय, मान, कपट, मोह, लोभ जैसे दोष एक एक करके खत्म होते गए। हमको इस तरह से दादाजी ने ऐसे सब लेसन दिए थे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जब हमसे मिले थे तो हमारी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। मेडिकल के आखिरी साल में पढ़ते थे और हमने तो भावना व्यक्त की कि हमें तो जीवन में यही अच्छा लगता है और कुछ नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए और आपकी सेवा चाहिए, हम आपके चरणों में रहकर सेवा करना चाहते हैं, ऐसी भावना व्यक्त की। तब उन्होंने हमको सबसे पहला लेसन दिया ब्रह्मचर्य का। फिर दूसरा लेसन आया, इस संसार के किसी चीज की कामना न को, लक्ष्मी वगैरह की कोई जरूरत नहीं, जो जरूरियात है वो आप आ ही जाती है। तो हमारा तो कुदरती सेटिंग ही था। पिताजी हमारे उस जमाने में मल्टी मिलियनर थे, उन्होंने हमारा हिस्सा पीढ़ी में पहले से पैदा हुए तब से रख दिया था। तो सालियाना आते ही रहता है, आज भी आते रहता है, बढ़ते गया है। तो वो भी दिमाग में कभी आया नहीं, खुद तो नेचुरली हम लेके आए थे। और तीसरा मान का, उन्होंने कहा कि ये भी इतना जरूरी है। उन्होंने कहा इसके लिए हम आपको हीट ट्रीटमेंट में डालेंगे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन hindi.dadabhagwan.org और फीडबैक्स लिख भेजें रेडियो जिंदगी @us.dadabhagwan.org पर और कॉल 1877-505 एक्सटेंशन 23। नीरू बहन ज्ञान श्रेणी की चरम कक्षा तक पहुंचे। इस हेतु से दादाश्री ने नीरू बहन से सर्व प्रकार के मोह का समर्पण करवाया। नीरू बहन सन 1968 से सन 1988 तक पूरे 20 वर्ष तक दादाश्री के साथ गांव-गांव और देश विदेश में घूमकर उनकी सेवा में रहीं। नीरू बहन की सेवा से संतृप्त होकर दादाश्री ने उनसे कहा था, नीरू बहन, आपने मां की तरह हमारी देखभाल की है और बेटी की तरह सेवा की है। 1987 में दादाश्री की सेहत बहुत नाजुक रहने लगी। उन्हें एहसास हो गया था कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादाश्री के अंतर की भावना थी कि इस अद्भुत अक्रम विज्ञान की लिंक जारी रहे। जो व्यक्ति दादाश्री के भक्तिभाव में निरंतर हो, जिसने दादाश्री के ज्ञान के और व्यवहार के सभी सिद्धांत पूरी तरह समझकर अपने जीवन में उतारे हों, दादाश्री का कृपा पात्र बनकर जिसका रोम रोम दादामय बन चुका हो,
ऐसा व्यक्ति ही ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के योग्य कहा जा सकता था। ये सब ध्यान में रखकर दादाश्री ने अपनी कृपा दृष्टि नीरू बहन पर की और लोगों को आत्मज्ञान प्रदान करने की ज्ञान सिद्धि नीरू बहन को दी। और उसके लिए कृपा भी बहुत रहती थी। तो कहते थे दादाजी हमेशा कि हमारी आप पर बहुत कृपा है, हम आपसे बहुत राजी है, आप हमारे कृपा पात्र बने हैं, क्योंकि हमारी प्रकृति, हमारा ज्ञान, यह सब आप खूब पूरी तरह से पहचान गए हो और हमें आपसे बहुत आशा है कि आप जगत का कार्य करोगे, जो हम संदेशा जगत को देना चाहते हैं आप सबको दोगे। ऐसा करके उन्होंने हमको स्पेशल आशीर्वाद दिया था, सिद्धि दी थी कि ये ज्ञान सारे जगत में फैलाओ, लोगों के तमाम दुखों से लोगों को मुक्त करो। दादा मैं बनकर उनके आश्रय में ही प्रत्येक श्वास लेने वाली नीरू बहन दादाश्री को बार बार कहा करती थी, दादा जगत कल्याण आपके हाथों ही होने वाला है, मुझे विश्वास है कि आपको कुछ नहीं होगा। किंतु काल की गति को कोई किस तरह रोक सकता है। 2 जनवरी 1988 ज्ञानी पुरुष A.M. पटेल के जीवन का अंतिम दिन बन गया। उन्होंने लोगों के अध्यात्म और व्यवहार लक्षी प्रश्नों के सटीक समाधान दिए और ज्ञान विधि द्वारा आत्मा का अनुभव करवाया। उनकी सत्संग यात्राएं सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, दुबई, मस्कत, सिंगापुर, मलेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग अलग राष्ट्रों में पहुंचकर विश्व भर में उन्होंने दादाश्री का विज्ञान पहुंचाया। बाद में सन 2002 में नीरू मां ने दादाश्री का स्वप्न संपूर्ण रूप से साकार करने के लिए अडालज में एक भव्य निष्पक्षपाती धर्म संकुल का निर्माण करवाया। नीरू मां के आदर्श मार्गदर्शन में दुनिया के तमाम धर्मों के प्रति दादाश्री की निष्पक्षपाती दृष्टि के प्रतीक के रूप में त्रिमंदिरों का निर्माण हुआ। दादाश्री के अंतर की भावना थी कि मोक्ष के ध्येय वाले सभी महात्मा एक साथ रह सकें, ऐसा कोई नगर हो तो सबको वहां दादाश्री की आज्ञा का पालन करने में सरलता रहे। नीरू मां ने दादाश्री की इस भावना को अडालज में सीमंधर सिटी के रूप में साकार किया। अंतिम दिनों में जब उन्हें कैंसर हुआ, तब भी देह की वो असहनीय दुख या पीड़ा उन्हें स्पर्श नहीं कर सकी। दादाश्री को मिलने के बाद नीरू मां की शुरू से ही ऐसी दृढ़ भावना थी कि इसी जन्म में आत्मा का स्पष्ट वेदन प्राप्त हो। उनकी ये भावना पूरी हुई इसी जन्म में जब वे आत्मा की संपूर्ण अनुभव दशा तक पहुंची। वे कहती, मुझे इस देह की पीड़ा लाखों मील दूर लगती है, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा अखंड अनुभव हमें निरंतर रहता है। ऐसी हम सब की प्यारी नीरू मां अपना पूरा जीवन प्रेम स्वरूप बनकर जी गईं। समग्र विश्व पर एक मां का प्रेम बरसाकर हर किसी के हृदय में वात्सल्य मूर्ति बनकर छा गईं। उनका अंतिम संदेश हम सब के लिए यही था कि सब एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना। प्रेम थी रहे जो प्रॉमिस। दोस्तों इसी के साथ आप हमें दें इजाजत। अधिक जानकारी और फीडबैक्स के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार की इंफॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं radiozindagi@us.dadabhagwan.org पर। हमें फोन करना ना भूलें 1877-505 एक्सटेंशन 23। और आपका कलर्स आस्था टीवी एशिया पर भी आप हमारे प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। नमस्कार।